दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड में धामी सरकार को अवैध खनन के मामले पर विपक्ष के निशाने पर लाने वाले नंदन सिंह बिष्ट को एक बार फिर सरकार ने पीआरओ के पद पर तैनाती दे दी गई है। चुनाव की घोषणा और आचार संहिता के ठीक 2 दिन पहले हुई नियुक्ति के इस आदेश के सामने आने के बाद अब सरकार पर ही सवाल उठने लगे हैं। क्या अवैध खनन में लिप्त ट्रक को छुड़वाने से जुड़ा पत्र क्या अनुमति लेने के बाद ही लिखा गया था? आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा में अवैध खनन में लिप्त ट्रक को छुड़वाने का पत्र वायरल होने के बाद जमकर हंगामा हुआ था और इस मामले पर धामी सरकार को अवैध खनन कराने के आरोप से भी दो चार होना पड़ा था। यही कारण है कि पत्र के वायरल होने के बाद फौरन नंदन सिंह बिष्ट, जो मुख्यमंत्री के पीआरओ थे, उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। साथ ही उस समय कहा गया था कि नंदन सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री से अनुमति लिए बिना इस पत्र को लिखा है और इसी आधार पर नंदन सिंह बिष्ट को हटाए जाने के आदेश दिए गए थे। लेकिन आचार संहिता के ठीक 2 दिन बाद पहले जिस तरह नंदन सिंह बिष्ट को दोबारा मुख्यमंत्री का पीआरओ तैनात किया गया, उससे अब सिर्फ यही सवाल खड़ा होने लगा है। ऐसे में क्या सरकार की मजबूरी के बाद ही अवैध खनन के ट्रक छुड़वाने के लिए इस पत्र को लिखा गया था? जाहिर है कि नंदन सिंह बिष्ट की फिर से तैनाती अब विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गई है और राज्य में चुनाव से पहले अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। खास बात यह है कि प्रदेश में अवैध खनन को लेकर विपक्ष समय समय पर सरकार पर हमले करता रहा है और अब जिस तरह से नंदन सिंह बिष्ट की नियुक्ति के आदेश का पत्र वायरल हुआ है, उसके बाद फिर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ सकती है। देखिए, 11 दिसंबर को पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट को बर्खास्त किया जाता है। अवैध खनन के जो डंपर छुड़वाने के लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन को चिट्ठी लिखी थी। नंदन सिंह बिष्ट ने अपनी सफाई में कहा कि मेरे लेटर हेड को किसी ने फ्रॉजरी की है और किसी ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, मैं तो कार्यालय में था ही नहीं। उधर मुख्यमंत्री ने ऐसा लगता है कि अपनी गर्दन बचाने के लिए अपनी सरकार की किरकिरी होता देख नंदन सिंह बिष्ट को ही बर्खास्त कर दिया। पर कल एक पत्र मिला है जिसमें चुप्पे चाप नंदन सिंह बिष्ट की न सिर्फ बहाली कर दी गई है, बल्कि बहाली उस तारीख से करी गई है जिस दिन से उनकी बर्खास्तगी हुई थी। सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि फिर इस पूरे प्रकरण में गलती किसकी थी? क्या मुख्यमंत्री जी ने अपना गिरेबान बचाने के लिए बलि चढ़ा दी थी उस वक्त नंदन सिंह बिष्ट की? ये उत्तराखंड की जनता भोली भाली है लेकिन बेवकूफ नहीं है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इस प्रकरण को जो आप लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से भ्रष्टाचार को, अवैध खनन को आप संरक्षण दे रहे हैं, उत्तराखंड की जनता आपको माफ नहीं करेगी।